तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, पर इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 tan 12 डिग्री cot 45 डिग्री और यहाँ पे cot 60 डिग्री है और यहाँ पे tan 78 डिग्री का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो cot 45 है इसकी वैल्यू हमें पता होती है और यहाँ पे जो tan 60 होता है इसकी वैल्यू पता होती है, लेकिन यहाँ पे tan 78 और यहाँ पे tan 12 की जो मान होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने इसका सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, तो उसका हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें जो यहाँ पे दिया गया है हमारा √3, और यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो 12 डिग्री है वो किस में जोड़ने से 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 78 है इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं और यहाँ पे जो ये है इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 45 डिग्री और यहाँ पे होगा cot 60 डिग्री और यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 78 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan 12 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे या फिर इसे क्या करना है, चेंज करना है। तो इसे तो हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा cot 45 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा cot 60 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 12, यानी 90 से हम 12 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 78 डिग्री। यानी हमने लिखा यही है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, दूसरा है। और इसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं tan 12 डिग्री। अब यहाँ पे जो tan है इसका जो फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पर हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा cot 12 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 12 डिग्री और यहाँ पे cot 60 डिग्री और यहाँ पे हमारा cot 45 डिग्री और यहाँ पे अंडर रूट क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो cot 12 और जब भी क्या हो tan ये इंटू cot ये हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। बस एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे cot 12 है और यहाँ पे tan 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इंटू यहाँ पे जो दिया है cot 60 इसकी वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर इसका जो मान होता है cot 45 का उसका होता है 1 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है √3। तो ये रूट से √3 क्या होगा, कैंसिल होगा। हमारा फाइनली यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।